अब आपका आ जाता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या आ गया बच्चे? इरिवर्सिबल रिएक्शन। कहने का मतलब जहां पर नाइट्रोजन नहीं पलटे लेकिन उनका नाम पलटू है, तो इसीलिए वो मतलब ऐसा सिचुएशन दिखा दे कि हम पलटेंगे नहीं, हम रहेंगे तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के साथ रहेंगे चाहे जो हो जाए। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को समझ लीजिए मोदी जी के साथ ही रहे वो, है ना। कुछ हद तक वो सही भी ऐसा नहीं है, वो हमेशा पलटू ही नहीं। तो वहां पर पलटू हो तो आप गई आपकी पॉलिटिक्स की बातें, इसको हम एक साइड में रखते हैं पॉलिटिक्स को। अब आते हैं आपको समझाने के लिए अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जो, कहने का मतलब अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है जो केवल एक ही दिशा में परिवर्तित होती हैं या एक ही दिशा में जाती हैं, और दूसरी दिशा में अगर उसी कंटेंट को हम क्या करें दूसरी दिशा में लाने की कोशिश करें तो ऐसा नहीं होगा। उसे हम क्या कहते हैं बच्चे? उसे हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या बोला हमने? वे अभिक्रियाएं, वे रिएक्शन। जैसा रिएक्शन हम देख लेते हैं, रिएक्शन क्या दिखाएंगे सर? तो रिएक्शन जब आप क्या करते हो, पहला रिएक्शन हम ये दिखाएंगे कि जब हम क्या करते हैं बेरियम क्लोराइड। क्या बेरियम क्लोराइड क्या होता है सर? बेरियम क्लोराइड का फार्मूला होता है BaCl2, और सोडियम सल्फेट के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं, पहले चल लिख लीजिए सर उसके बाद में देखिए। पहले इसका हम रिएक्शन दिखा देते हैं। क्या दिखा देते हैं? रिएक्शन दिखा देते हैं। इसी रिएक्शन के द्वारा हम आपको डेफिनेशन भी बता देंगे। जब आप BaCl2, क्या चीज? BaCl2, इसका नाम है भैया बेरियम क्लोराइड। क्या नाम है? बेरियम क्लोराइड को किसके साथ? सोडियम सल्फेट Na2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या बन जाता है? BaSO4। क्या बन जाता है? BaSO4, और प्लस ये क्या बन जाता है? 2NaCl। क्या बन जाता है? 2NaCl। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर कंडीशन अप्लाइड है। कंडीशन क्या अप्लाइड है? यहाँ पर आपको एक और चीज समझ में आ रहा होगा, मैंने बताया था विस्थापन प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर क्या होता है, ये भी बी ये प्लस का, ये नेगेटिव का, ये भी प्लस का, ये माइनस का। अब ये सोच रहा है हमको ये मिल जाए तो ज्यादा बेस्ट। कौन मिल जाए? ये मिल जाए तो ज्यादा बेस्ट, क्योंकि सोडियम जो होती है जैसे उसको पानी में डालोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनती है, लेकिन बड़ा विस्फोट मचाता है। अब कौन पसंद करेगा ऐसे व्यक्ति को जो अब मतलब कि खुरपेची हो? खुरपेची का मतलब बहुत उजड्डी हो, ऐसे व्यक्ति को कोई लाइक करेगा? तो कहता है इसके साथ इसका सेटलमेंट तो हो गया, लेकिन ये इसे लाइक नहीं करता है। अब दूसरा इसको तुरंत मिल जाता है, कौन? बेरियम। अब ये बहुत सीधा साधा है। अब कहता है ये सीधा साधा भी इसके अपेक्षा, मतलब इसके अपेक्षा ये भी बेस्ट है ना, ये बेस्ट भी है। अब इसको देखो दूसरी जने अगल बगल एक दिन का और लड़का है ना, लड़का है। अब ये बढ़िया सिंगल लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, ये आता है और ये भी इसको देखता है गोल्ड सा चेहरा और जो बॉडी लचीली एकदम सी, और तुरंत सेटल हो जाता है। और इनको क्या करता है, ये जाता है आसानी से बैठ जाता है। क्या हो जाता है? आसानी से बैठ जाता है, और यह अवक्षेप के रूप में मिल जाता है। और जो भी चीज अवक्षेप के रूप में हो जाती है तो उसको हम दोबारा बदल भी नहीं सकते हैं। और दूसरा क्या बना रहता है, अब इनको मजबूरन इनके साथ जाना पड़ता है, चाहे ये करिया हो, क्लोरीन करिया हो, चाहे गोर हो, इनको जाना है तो जाना, क्योंकि सेटलमेंट करना है। लाइफ जब तक सेटलमेंट नहीं करोगे तब तक आपका जीवन, कहने का मतलब अनुवांशिक दर नहीं चल पाएगी, है ना। तो ये क्या करते हैं, इसके साथ सेटल हो जाते हैं, जिसका उपयोग आज पूरा विश्व कर रहा है। कोई छोटी मोटी बात नहीं है, यही लिए तो इनका मुंह नीचा हो गया। ये क्या किया, चलिए ठीक है तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे चलता है, लेकिन इसने इसके साथ जैसे पकड़ा इसका पूरे विश्व में नाम चमक गया। यहाँ तक तो नहीं चमका था, चमक रहा नहीं चमक, लेकिन इसका जैसे इसने इसका साथ पकड़ लिया, किसने? सोडियम ने, पूरे विश्व में नाम चमक गया। कैसे सर जी? ये बताओ, जो आप खाना बनाते हो उसमें नमक डालते हो कि नहीं? तो बताओ पूरी दुनिया में जो भी व्यक्ति है विदाउट नमक के कोई भी सामग्री खा सकता है। हाँ मीठा खा सकता है, लेकिन जैसे सब्जी हो गया, चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, ETC ऑल वर्ल्ड का बच्चा क्या खाता है? सोडियम क्लोराइड। तो सोचिए कितना बड़ा भाग्यवान था कौन? सोडियम। कौन था? सोडियम। बड़े चिड़चिड़े स्वभाव का था, लेकिन मेहनत किया और इन्होंने इसको क्या किया था, इन्होंने इसको त्यागा था। और कहा था भले तुमने मुझे त्यागा, लेकिन किसी दिन मैं मुकद्दर बन के चमकूंगा। तो देखो ये चमक रहा है, कौन? आपका सोडियम क्लोराइड। और ये बेचारे गए मुंह दबाए के, मुंह नीचे छुपाए के रह गए, ना कटेगी नहीं। अब जैसे मुझे कोई क्या करे, धिक्कार कर दे, या मुझे कोई भगा दे कहीं से, या मुझे कोई अवॉइड कर दे या गिव अप कर दे, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, अब मैं क्या करूंगा, फोकस करूंगा, या आप ही हो, आप फोकस इतना करो, इतना पढ़ाई करो कि आप एक दिन सितारे के जैसा चमको। और इसने इतना मेहनत किया कि सितारे के जैसा चमका, और इनकी नाक कट गई, मुड़ नीचे हुआ कि नहीं? तो ये होता है। अब ये सर क्या इस तरफ को नहीं बदल सकता है,
बिल्कुल नहीं बदल सकता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अब लिखना स्टार्ट करेंगे परिभाषा। क्या लिखेंगे बच्चे, परिभाषा। परिभाषा क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया, क्या, ऐसी अभिक्रिया जिसमें परिवर्तन बदलाव नहीं होता है। क्या नहीं होता है, वह अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में परिवर्तित होती है, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें केवल एक दिशा में परिवर्तन होता है, केवल एक दिशा में परिवर्तन होता है, एक दिशा में परिवर्तन होता है, चेंजेस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अब एग्जांपल देखेंगे इसके, क्या देखेंगे भैया, इसका भी एग्जांपल एक एक करके हम आपको बता देंगे, कोई सोचने वाली बात नहीं। जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिया, सोडियम को किसके साथ सेटअप किया, क्लोरीन के साथ, फिर सोडियम को लेते हैं और किसके साथ सेटअप करते हैं, जल के साथ। देखते हैं क्या हो सकता है ऐसा, बिल्कुल देखते हैं। सोडियम मैंने ले लिया, सोडियम धातु और जल ले लिया, क्या ले लिया बच्चे, जल। अब ये दोनों रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्षार है। क्या है, क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। अब बचेगा क्या, यानी यहाँ से एक गया H2 मतलब OH, अभी क्या बच रहा है, O बच रहा है, एक O बच रहा है। तो आपको पता है ऑक्सीजन एक परमाणु है, द्विपरमाणु, सर ऑक्सीजन हमारा द्विपरमाणु है। तो जब आपका ऑक्सीजन द्विपरमाणु है तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई। अब जैसे यहाँ पर भी क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई। अब देखो यानी इधर कितना है, 2 है, और इधर कितना हो गया बच्चे, 2। अब इधर देखेंगे हाइड्रोजन कितना है बच्चे, 4 है। अब इधर देखेंगे हाइड्रोजन कितना है, 2। ऑक्सीजन इधर कितना है, 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हाइड्रोजन को इसको विस्थापित कर देंगे और तुरंत क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन अब आप सोचो, वायुमंडल से हम पकड़ के हाइड्रोजन गैस लाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिलाई, फिर हमको जल प्राप्त हो, फिर सोडियम प्राप्त हो, तो ऐसा इसमें नहीं होता है। इसे हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। किसको हम कहते हैं, आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को। दूसरा एग्जांपल क्या ले लिया मैंने, दूसरा एग्जांपल इस साइड में लेते हैं। दूसरा एग्जांपल आपका हो गया सोडियम क्लोराइड। क्या चीज, सोडियम क्लोराइड और AgNO3। AgNO3 क्या होता है सर, सिल्वर नाइट्रेट। जब हम सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराएंगे, है ना, अभी तो पहले से चमक रहा है कौन, सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पर आ गया सिल्वर नाम की धातु के साथ रिएक्शन करेगा, अरे बाप रे बाप, बहुत हद की बात है। अब ये सोच रहा है कि हम पूरे विश्व में चमक रहे हैं, ये भी सोच रहा है, ये भी तो चांदी के जैसा होता है, नमक कैसा होता है, चांदी के जैसा चमक होती है, और उसमें भी चांदी की, ये तो चांदी है ही है, तो जाहिर सी बात चमकेगा तो चमकेगा। अब ये क्या करता है, ये सोचता है हमको मिल जाए, और ये सोचता है ये हमको मिल जाए। अब ये सोचता है कि चलो भैया तुम इनको ले लो और हमको इनको दे दो, और जैसे ये इसको लेता है और ये इसको लेता है तो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, AgCl और NaNO3। अब दोनों का बदलेंगे, ऐसा इसमें नहीं होता है, ये बन जाता है AgCl, मतलब आपका AgCl का मतलब हो गया सिल्वर क्लोराइड, और उसका मतलब हो गया सोडियम नाइट्रेट, और ये क्या हो जाएगा, अवक्षेप के रूप में बन जाता है। इसे हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको दूसरी वीडियो में हम मिलते हैं, आप लोग एक स्क्रीनशॉट लेंगे इसका और विधिवत इसका नोट्स बनाएंगे। आपको जहां पर भी ना समझ में आए, ढेर सारा एग्जांपल आप कह देंगे तो 100 एग्जांपल हम बता देंगे, इसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद।